गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडू टेक। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फंजाई किंगडम के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में जो होता है वो स्पोर के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? स्पोर के द्वारा। और हम लोग देखे थे कि इसमें जो स्पोर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। पहला स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरा कोनिडियल स्पोर। तो पहला जो स्पोरेंजियोस्पोर था, हम लोगों ने इसको देखा था कि इसमें जो है स्पोरेंजियोस्पोर में माइसेलियम में स्पोरेंजियोस्पोर का जो डेवलपमेंट होता है वो एक खास स्ट्रक्चर में होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में जो है स्पोरेंजियोस्पोर बनता है, वो स्पोर एक नहीं काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है और ये जो है पुनः जो है वो माइसेलियम का जर्मिनेट करके माइसेलियम बना लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये स्पोरेंजियोस्पोर यानी कि जो स्पोर जो होता है ना, स्पोरेंजियोस्पोर ये दो तरह का होता है। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर का जो टाइप है वो कितने तरह का है? हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। दो तरह का स्पोरेंजियोस्पोर होता है। ठीक है, पहला फर्स्ट नंबर में कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं जूस्पोर। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? जूस्पोर। नाम से डिफाइन होता है कि वो स्पोर जिसके पास मोटालिटी क्षमता होगी उसको हम लोग बोलते हैं जूस्पोर। और दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर। ठीक है, तो पहला जो है जूस्पोर और दूसरा जो है एप्लेनोस्पोर। ये दो तरह का स्पोर होता है। तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो हम लोग देखे थे कि ये जो है माइसीलियम इक्वल टू क्या होता है? फंगस का बॉडी। फंगस के बॉडी में एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसका नाम है क्या? उसका नाम है स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम में जो है स्पोरेंजियोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, यानी पुनः जो है नया बॉडी बनाएगा, यानी नया माइसेलियम बनाएगा। तो इसी स्पोरेंजियोस्पोर यानी जो स्पोर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जूस्पोर, एक को बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। तो सबसे पहला जो जूस्पोर है ना, ये फ्लैजिलेटेड होता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो लिखते हैं किसके बारे में? जूस्पोर के बारे में। फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है? जूस्पोर। तो जूस्पोर कैसा होता है? अगर पूछा जाए कि जूस्पोर, व्हाट इज जूस्पोर, तो हम लोग बोलेंगे इसके बारे में कि दिस स्पोर आर फ्लैजिलेटेड, है ना, या द स्पोरेंजियोस्पोर विच इज फ्लैजिलेटेड, द स्पोरेंजियोस्पोर which are flagellated and motile is called जूस्पोर। देखिए, जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा फ्लैजिलेटेड कहलाएगा। और जो फ्लैजिला होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गेनल से लोकोमोशन के लिए होता है। तो लोकोमोशन करेगा यानी कि मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जूस्पोर। यानी कि मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड जूस्पोर। मोटाइल
स्पोर इज कॉल्ड जूस्पोर। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, जूस्पोर। जो मोटाइल स्पोर होगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, जूस्पोर। ओके। जू मीन्स क्या होता है, जू मीन्स होता है मूवमेंट करना या एनिमल का खास कैरेक्टर होता है क्या, मोटालिटी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जूस्पोर। दूसरा है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर क्या हो जाएगा, एप्लेनोस्पोर हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, है ना। तो हम लोग बोलेंगे द स्पोरेंजियोस्पोर which are flagellated, sorry, which are non-flagellated and non-motile is called एप्लेनोस्पोर। ठीक है, उसी स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लेनोस्पोर। जो क्या हो, नॉन फ्लैजिलेटेड हो, नॉन मोटाइल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एप्लेनोस्पोर। तो हम लोग बोल सकते हैं एप्लेनोस्पोर इज नॉन मोटाइल स्पोर। एप्लेनोस्पोर हम लोग किसको बोल सकते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर, है ना, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर आर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एप्लेनोस्पोर। तो ये दो तरह का स्पोरेंजियोस्पोर होता है, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर को हम लोग जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर से और हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कि ये जो है क्या होता है। ओके, चलिए तो इसको मिटा देते हैं। जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर किसका है, तो स्पोरेंजियोस्पोर जो स्पोरेंजियम में डेवलप करता है ना, एक खास स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसमें ये डेवलप करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियोस्पोर। तो जो मोटाइल होगा उसको हम लोग बोलेंगे जूस्पोर, और जिसके पास मोटालिटी नहीं होगी, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, चलिए अब जो है स्पोरेंजियोस्पोर अगर हम लोग देखें तो किस तरह से ये डेवलप करता है, वो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हाइपे। ठीक है, ये हम लोग बना दिए क्या, हाइपे। हाइपे क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज हाइपे, तो हाइपे जो है वो हम लोग फंगस के बॉडी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं हाइपे किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, हाइपे इक्वल टू क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि अगर इसका जो बॉडी है किसका, फंगस का जो बॉडी है वो अगर बना हुआ रहे, है ना, बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलोंगेट बॉडी, हम लोग बोलते हैं बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलोंगेटेड किससे, ट्यूबुलर फिलामेंट से। ओके, ट्यूबुलर फिलामेंट, इलोंगेटेड, नंबर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट कॉल्ड हाइपे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्ड हाइपे। ठीक है,
इसी को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, हाइपे। तो इसका जो बॉडी है वो इलोंगेटेड फिलामेंट से बना रहता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपे। ये क्या कहलाया, हाइपे। अब इस हाइपे में जो है वो हम लोग क्या देखते हैं कि इस हाइपे में एक पार्ट्स डेवलप करेगा, है ना। इस हाइपे में जो है वो एक पार्ट्स डेवलप करेगा, जैसे ये जो है हाइपे है, इलोंगेटेड फिलामेंट, है ना। इसमें एक पार्ट्स डेवलप करेगा जिसका नाम हम लोग दिए, इसका नाम देंगे स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, इसमें जो है बहुत सारे स्पोर डेवलप करेंगे। तो देखिए ये तो आपका हो गया क्या, ये तो आपका हो गया हाइपे, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपका क्या कहलाया, हाइपे, है ना। और इस हाइपे में इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है वो क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियम। क्या कहलाएगा, ये स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम जिसमें डेवलप करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। तो ये हाइपे में जो है, या माइसिलियम जो है, इसको माइसिलियम भी बोल सकते हैं, बॉडी पार्ट, इसमें स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप किया। और इस स्पोरेंजियोस्पोर में जो है वो डेवलप करेगा क्या आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियोस्पोर, है ना। इसको ये सब क्या है, ये स्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर। अब ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो क्या करेगा, ये जैसे ही जैसे स्पोर जो इसका एक और नेचर होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन जैसे इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसमें जो है वो क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ। और इसमें जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट हुआ तो इसका जो वाल है वो ब्रस्ट करेगा। ठीक है, इसका जो वाल है वो ब्रस्ट करेगा, और ये वाल ब्रस्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये सब स्पोर जो है वो बाहर आने लगता है। ठीक है, तो ये जो है स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो क्या करेगा, बाहर आने लगेगा। जैसे ही जो है ये इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो है स्पोर जो है वो क्या करने लगेगा, बाहर आने लगेगा। इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से इसका वाल जो है, स्पोरेंजियम का वाल जो है वो क्या करता है, ब्रस्ट करता है, यानी फटता है, और ये सारा स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। ये जो है ये सब क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो बाहर आ गया। क्या नाम है इसका, तो स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर। और ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है ये बाहर आया, और अब ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट्स। ये जर्मिनेट्स करेगा, और जर्मिनेट्स करके पुनः क्या बना देगा, हाइपे। ठीक है, ये जर्मिनेट्स करके क्या करेगा, या जर्मिनेशन स्टार्ट होगा इसमें, है ना। इसमें क्या स्टार्ट होगा, जर्मिनेशन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका हाइपे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हाइपे है ना, ये हाइपे जो है वो किससे बना हुआ होता है, तो फिलामेंटस पार्ट से बना होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट इज कॉल्ड हाइपे। यानी कि माइसिलियम, अगर माइसिलियम या अगर फंगस का जो बॉडी है वो बना हुआ रहे नंबर ऑफ फिलामेंट से, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपे। और ये हाइपे जो है उसमें एक डेवलप करता है स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर में डेवलप करता है स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप करता है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, कौन डेवलप करता है, स्पोरेंजियोस्पोर। ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है
जैसे इसका फेवरल कंडीशन आता है तो स्पोरेंजियम जो है वो ब्रस्ट करता है। स्पोरेंजियम ब्रस्ट करके जो है वो क्या करता है, स्पोरेंजियम ब्रस्ट करके सारे स्पोर को जो है वो बाहर निकालता है। सारे स्पोर को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। और तब जो है हम लोग क्या देखते हैं कि ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो बाहर जब निकल जाता है तो ये पुनः जर्मिनेट करके क्या बनाता है, हाइपे। तो ये इसका लाइफ साइकिल चलता है। हम लोग यही चीज़ देखें कि अगर ये स्पोर जो है इसके पास फ्लैजिलेटेड रहे, अगर फ्लैजिलेटेड स्पोर रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, जू स्पोर। और अगर ये नॉन फ्लैजिलेटेड रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखें। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप था हमारा स्पोरेंजियोस्पोर वो यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर के बाद जो है और हमारा दूसरा जो टाइप है वो है कोनिडियोस्पोर। तो कोनिडियोस्पोर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसको मिटा देते हैं। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, कोनिडियोस्पोर। तो पहला टाइप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा टाइप जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरा टाइप जो है वो क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया क्या होता है ना। हम लोग बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक प्लेस एक्सोजेनसली, यानी वो स्पोर जो बाहर की ओर डेवलप करता है। देखिए अभी जो है हम लोग देखें स्पोरेंजियोस्पोर, तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो इंडोजीनियस स्पोर है ना। एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर इज इंडोजीनसली स्पोर। क्यों, तो डाइट डेवलप इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप करता है, एक स्पेसिफिक पार्ट्स में डेवलप करता है ना। तो वो इंडोस्पोर है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्पोर को जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के द्वारा होता है, इसको दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो किसके आधार पे, इसके ऑरिजिन के आधार पे। अगर इसका ऑरिजिन किसी पार्ट्स के अंदर हो तो उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, और अगर ये जो है ओपनली बाहर करे तो डाइट स्पोर इज कॉल्ड कोनिडियल स्पोर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि ये दोनों तरह से, ये दो तरह से ये करता है। हम लोग बोलते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक प्लेस, द फॉर्मेशन of conidia, the formation of conidia take place कहाँ पे होगा, द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक प्लेस एक्सोजेनसली, है ना। कैसे होगा ये, एक्सोजेनसली, यानी कि बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो कोनिडिया स्पोर जो है वो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बाहर की ओर। इससे पहले जो आप लोग देखे थे उसका जो है वो कहाँ पे होता है, वो अंदर की ओर होता है। हम लोग बोलते हैं दिस कोनिडिया आर फॉर्म एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर। हम लोग बोलते हैं कि ये जो कोनिडिया होता है ना, दिस कोनिडिया, ये जो कोनिडिया है ये डेवलप करता है। दिस कोनिडिया आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ, कहाँ पे डेवलप करता है, टिप ऑफ कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर आने की इसमें एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप करेगा। जैसे उसमें स्पोरेंजियोफोर था, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, कोनिडियोफोर। तो उसके टिप पे डेवलप करता है। ठीक है, हम लोग जो है इसमें भी डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि ये इसका कैसा डायग्राम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइपे बना लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया हमारा हाइपे, इसका नाम है हाइपे। अब ये हाइपे में जो है, ये हाइपे जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप कर देगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोनिडियोफोर।
ठीक है। ये जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप कर देगा जिसका नाम क्या है, कोनिडियोफोर, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। और ये जो कोनिडियोफोर है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसके टिप पे ठीक है, इस तरह से टिप पे जो है वो क्या करेगा, बनेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोर। ये क्या है, स्पोर। ठीक है। तो ये भी कैसा स्पोर रहता है, फिक्स स्पोर रहता है। जैसे ही फेवरेबल सीजन इसका आएगा तो ये सब क्या करेगा, ये सब क्या है, ये स्पोर है। और कैसा स्पोर है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं कोनेडिया। ठीक है, इसको, इस स्पोर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोनेडिया स्पोर। ठीक है। अब ये जो है वो क्या करेगा, ये सब सेपरेट होता है। जैसे फेवरेबल सीजन आएगा ये सब क्या करेगा, सेपरेट करेगा, है ना। और इस स्पोर का नाम हम लोग क्या दिए हैं, कोनेडियल स्पोर। क्या नाम दिए हैं, कोनेडियल स्पोर, कोनेडियल स्पोर। और ये कोनेडियल स्पोर जो है ये फिर जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, जर्मिनेट्स, या इसमें जर्मिनेशन होगा, क्या होगा, जर्मिनेशन। और ये बन जाएगा क्या, पुनः हाइपे। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको, इस तरह के स्पोर को हम लोग बोलते हैं क्या, कोनेडियल स्पोर। और अगर जो है स्पोरेंजियम के अंदर अगर स्पोर का फॉर्मेशन हो तो वो कहलाता है आपका जू स्पोर। ठीक है। तो ये जो है पॉइंट हम लोग देखें तो हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू देखे। उसके बाद जो है हम लोग देखें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एंड फ्रेगमेंटेशन के अलावा जो है इसमें हम लोग देखें कि ये जो है वो आपका कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करवा के भी करेगा। ठीक है। ये दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है। अब जो है हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन का, गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा और उसके द्वारा जो है वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, फंजाई का। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि फंजाई को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, और हम लोग हर एक क्लास को जानेंगे। हमारा जो है वो टॉपिक फंजाई यहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इज कॉल्ड गैमेट्स आर फॉर्म एंड फ्यूज। तो हम लोग देखते हैं कि दिस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इन विच गैमेट्स आर फॉर्म आर कॉल्ड गैमेटो जीनिया। ठीक है, या गैमेटोजीनिया। तो हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं कि द स्ट्रक्चर इन विच हम लोग क्या देखते हैं कि द स्ट्रक्चर इन विच वो स्ट्रक्चर जिसमें द स्ट्रक्चर इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है एज कॉल्ड, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनिया। ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो स्पेशल नाम दिए हैं, है ना, गैमेटोजेनिया। TANGIA, गैमेटोजेनिया। तो उस स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम दिए हुए हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई कंप्लीट इन 3 स्टेप।
ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट इनटू 3 फेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसे कंप्लीट नहीं होता है, 3 फेज में कंप्लीट होता है। ठीक है। पहला जो फेज है उसका नाम है प्लाज्मोगेमी। ठीक है। पहला जो फेज है उसका क्या नाम है? प्लाज्मोगेमी। ओके। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रायोगेमी। और तीसरा जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो मियोसिस। ओके। ये 3 प्रोसेस के द्वारा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। किस में? फंजाई में। पहला क्या है? तो प्लाज्मोगेमी। दूसरा क्या है? क्रायोगेमी। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है वो है आपका क्या? तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोले क्या? मियोसिस। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना के ये रिप्रोडक्शन को समझते, उसके बाद जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो टाइप लिखे हैं प्लाज्मोगेमी। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोगेमी वो प्रोसेस होता है, प्लाज्मो यानी कि फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम मिटाते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग जो है देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी जो है वो क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, या 2 सेल का जो फ्यूजन होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। तो क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि 2 हैप्लॉइड सेल रहता है। ठीक है। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहेगा? हाफ। तो ये दोनों जो है वो आया और इसमें क्या स्टार्ट हो गया? एक इसमें क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी हुआ। क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी होगा तो ये जो है वो क्या करता है? दोनों जो है वो बॉडी आपस में फ्यूज कर जाता है। ठीक है। ये दोनों बॉडी आपस में फ्यूज कर गया, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस जो रहता है वो आपस में फ्यूज नहीं करता है, दोनों एन के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी जिसे नाम से ही डिफाइन होता है, गेमी इक्वल टू होता है क्या? गेमी इक्वल टू होता है फ्यूजन, और प्लाज्मो इक्वल टू प्लाज्मा। तो ये जो है डाई कैरियन के स्टेज में आएगा। डाई कैरियन। ओके। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई कैरियन। ओके। अब ये डाई कैरियन स्टेज जो है अब इसमें स्टार्ट हो जाएगा क्या आपका? तो इसमें क्रायोगेमी। ठीक है। तो दूसरा जो स्टेप है हम लोग वो देखते हैं क्या? क्रायोगेमी। तो दूसरा आपका क्या होगा? इसमें क्रायोगेमी होगा। इसको हम लोग क्या बोले? डाई कैरियन स्टेज। ठीक है। क्यों बोले डाई कैरियन? क्योंकि ये जो है इसमें कितने न्यूक्लियस, मतलब कितने ये हैं? 2 है न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग इसीलिए बोले क्या? डाई कैरियन। तो ये सबसे पहला जो है वो प्लाज्मोगेमी हुआ। प्लाज्मोगेमी बन के क्या? डाई कैरियन स्टेज। अब फिर इसमें जो है वो स्टार्ट हो जाता है क्या? क्रायोगेमी। ओके। क्या स्टार्ट हो गया? क्रायोगेमी। और क्रायोगेमी होगा तो ये जो है वो सेल जो है वो 2n यानी कि डिप्लॉयड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। किस फॉर्म में आ जाएगा? डिप्लॉयड। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंग कैरियन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंग कैरियन। ठीक है। तो ये स्टेज जो है, ये स्टेज जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिंग कैरियन। सिंग कैरियन। अब इसमें जो स्टार्ट हो जाएगा वो क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस। अब इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस। और मियोसिस जब होगा तो ये क्या करेगा? पुनः जो है ये डिप्लॉयड जो बना था वो किस फॉर्म में आ जाएगा? हैप्लॉयड के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये जो है
डिप्लॉयड जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, हैप्लॉयड के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये सब जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, हैप्लॉयड के फॉर्म में, है ना। और ये पुनः जो है वो आपका क्या करेगा, तो पुनः जो है ये जर्मिनेट करेगा, यानी कि पुनः जो हैप्लॉयड आपस में फ्यूज करके दो गो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो हैप्लॉयड बॉडी जो है वो आया, प्लाज्मोगेमी किया, प्लाज्मोगेमी में दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज किया और ये डाइकैरियन स्टेज आ गया, यानी एक सेल इसमें दो न्यूक्लियस हो। उसके बाद इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोगेमी। और क्रायोगेमी के बाद जो है ये सिंगल फेज में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंक कैरियन। और सिंक कैरियन के बाद जो है पुनः मियोसिस स्टार्ट होगा, और मियोसिस करके जो है ये क्या करेगा, तो मियोसिस करके जो है वो पुनः जो है वो हैप्लॉयड बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे जो पहला प्रोसेस है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो है, ये पहला प्रोसेस हो गया प्लाज्मोगेमी, दूसरा क्रायोगेमी और तीसरा मियोसिस। ये तीनों प्रोसेस द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक के फंक्शन को, इस स्ट्रक्चर को बाय लैंग्वेज हम लोग डिफाइन करके दिखाएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।